जय यीशु की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को अभिवादन। AGNI TV द्वारा प्रसारित इस भोर के मनन के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस भोर के मनन के द्वारा आप सभी आशीषों को प्राप्त कर रहे होंगे। इस महीने हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक से देख रहे हैं। शुरुआती कुछ अध्यायों से हम मनन कर रहे हैं और हम सीखने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले सप्ताह में देखा था परमेश्वर के विषय में, जो एक सृजनकार है या सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में हमने देखा था। दूसरे सप्ताह में हमने देखा था मनुष्य जाति के बारे में, जो परमेश्वर की सृजन है, परमेश्वर द्वारा सृजा गया है, परमेश्वर की सृष्टि है और किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य जाति को बनाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उसका 15वें पद से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहा, यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17वां पद, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखा कि जब परमेश्वर ने आदम को इस अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। परमेश्वर ने उस वाटिका में कई वृक्षों को बनाया था, जिसमें से आदम और हवा या फिर स्त्री और पुरुष खा सकते थे, बिना खटके खा सकते थे। जिस वृक्ष से वो खाना चाहते थे उस वृक्ष के फलों को वो खा सकते थे। परंतु परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्षों को भी खड़ा किया या 2 वृक्षों को भी रखा। एक वृक्ष था जो जीवन का वृक्ष था, जिसमें जीवन के फल पाया जाता था, और जो दूसरा वृक्ष था उसमें हम देखते हैं वो ज्ञान का वृक्ष था। उसमें सही या गलत अगर हम बोल सकते हैं, वो उस ज्ञान का, जिसको हम जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, भले और बुरे के ज्ञान का फल उसमें पाया जाता था। परमेश्वर ने ये 2 प्रकार के वृक्ष मुख्य तौर से वहाँ पर रखे और केवल यही आज्ञा दी कि तुम सब वृक्षों से खा सकते हो, यानी जीवन के वृक्ष से भी खा सकते हो, परंतु एक वृक्ष है जिसका फल तुमको नहीं खाना है, वो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को आज्ञा दी कि सारे बगीचे में जितने भी फल हैं सबको वे खा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के 2 पहलू हैं। पहला कि वे सभी वृक्षों को खा सकते हैं, वो अनुमति है कि सारे वृक्षों को खा सकते हैं। दूसरा, उनको ये आज्ञा मिली कि एक वृक्ष का फल उनको नहीं खाना है, और परमेश्वर ने विशेष करके उस पेड़ पर उनका ध्यान आकर्षित किया और बोला कि इस वृक्ष का फल तुमको नहीं खाना है, और ये आज्ञा उनको दी गई है। और रिज़ल्ट क्या होगा यदि उस फल को उन लोग खा लेते हैं? तो रिज़ल्ट ये होगा कि वे मर जाएंगे। और किस प्रकार की मृत्यु है ये तो यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, परंतु ये ज़रूर कहा गया है कि तुम मर जाओगे। आगे जब हम बढ़ते हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पर आज सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शैतान हमारे जीवनों में पाप लाने की कोशिश करता है, किस प्रकार से शैतान हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, हमें परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। हमें ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, परंतु दूसरी ओर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो शैतान है वो मनुष्य को अब अपने ही रूप में ढालने की कोशिश करने वाला है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो किस तरीके से मनुष्य के अंदर पाप की प्रक्रिया को आरंभ करता है। तो हम यहाँ पर पहली चीज़ जो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे 3रे अध्याय पर, अगर हम जाते हैं उत्पत्ति का 3रा अध्याय, यदि हम यहाँ पर आते हैं तो हम पहले ही पद में हम यहाँ पर देख लेते हैं 3रे अध्याय के, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में धूर्त था सर्प। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान जो होता है, जो शैतान है वो हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है।
मैं ये तो नहीं कह सकती कि सर्प उस समय बात करता था कि नहीं करता था, मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती इस समय, परंतु मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगी कि शैतान आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। सबसे पहली चीज़ वो यह करता है कि वो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, और ये केवल शैतान ही नहीं करता। हम देखते हैं कि ये हर एक चीज़, अगर आप देखते हो, जो भी आपके अंदर अपना काम कराना चाहता है तो वो इस चीज़ को करता है। या इवन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को बुलाने की कोशिश करता है तो वह जलती हुई झाड़ी को दिखाता है, जो एक अद्भुत सा, एक अलग सा दृश्य था, जिसको देख करके मूसा वहाँ पर आता है, उसका ध्यान आकर्षित होता है, तब परमेश्वर उससे बात करता है, उसको अपनी आज्ञाओं को देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ अजब अलग सा सीन होगा, क्योंकि कुछ तो अलग यहाँ पर पाया जाता है कि सर्प यहाँ पे बात कर रहा है, और हम देखते हैं जो स्त्री है, जो हवा है या मनुष्य हम यहाँ पर देखते हैं, वो वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो अलग है, कुछ ऐसी चीज़ जो मन लुभावनी है, कुछ ऐसी चीज़ शायद जो आप करना चाहते हो, उस चीज़ की ओर वो अलग तरीके से वो आपको अपना ध्यान आकर्षित करता है। तो पहली चीज़ जो शैतान करने की कोशिश करता है आपसे पाप कराने के लिए, कि वो उस पाप की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराता है। वो अलग रीति से आपसे बात करेगा, और वो आपको, अगर हम देख सकते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, 1 से लेकर 5वें पद में हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर का सेशन चल रहा है। यहाँ पर जो शैतान है, जो सर्प है, वो स्त्री से बात कर रहा है, कुछ प्रश्नों को पूछता है और स्त्री उसके उत्तरों को देती है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि पहला प्रश्न जो सर्प यहाँ पर पूछ रहा है, उसने इस प्रकार से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री का उत्तर, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल, उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं, सर्प को मालूम था कि परमेश्वर ने केवल एक वृक्ष के बारे में बोला है, परंतु वो क्या करता है, वो उसका ध्यान उस सारे वृक्षों के ऊपर ले जाता है। जो सारे वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ से फल खाया जा सकता है, उसमें उनकी ओर ले जाता है और कहता है, क्या सारे वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है? तो वहाँ पर स्त्री बताती है, नहीं नहीं, सिर्फ एक। तो वो शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी हैं, वो सारी आशीषें जो परमेश्वर हमें देता है, उन सब की ओर से ध्यान हटा करके शैतान उस एक चीज़ की ओर ध्यान हमारा आकर्षित करता है जो परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता, या जिसके विरुद्ध में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। तो शैतान बहुत चतुराई से यहाँ पर काम करता है। वो संपूर्ण रीति से झूठ नहीं बोलता। हम देखते हैं कि वो सच के साथ झूठ मिलाता है। आगे हम पढ़ते हैं और उनमें से हम कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तीसरे पद को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। चौथे पद को हम लोग देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर हम इस पद को देखते हैं यहाँ पर 5वें पद में, तो क्या मनुष्य परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं बनाया गया था? क्या उसे अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं था? परमेश्वर ने मानसिक रीति से भी परमेश्वर ने अपना स्वरूप मनुष्य में डाला था। अगर हमने इस चीज़ को पिछले सप्ताह में ध्यान दिया था, परमेश्वर ने मानसिक रीति से नैतिक जो अच्छी और बुरी बातें हैं उसके बारे में, और जो सामाजिक जो हम बोलते हैं फेलोशिप के बारे में बातें होती हैं, उन तीनों चीज़ों को परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप के रूप में मनुष्य जाति में डाला था। पर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि शैतान मनुष्य जाति से ये कहने की कोशिश करता है कि ये सारी भलाइयों को तुम भूल जाओ, ये इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ की हैं, तुम्हें आशीषों से भरा है, उन सब के ऊपर से वो ध्यान को हटा करके उस एक चीज़ पर ध्यान ला करके रख देता है और दिखाता है कि ये परमेश्वर अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर भला नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें इस चीज़ को नहीं दे रहा है या ये चीज़ को नहीं दे रहा है, जिसकी मांग तुम कर रहे हो वो ये चीज़ तुमको नहीं दे रहा है। इसीलिए तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, इसे तुम्हारा परमेश्वर भला नहीं है। यदि वो भला होता तो क्या तुम जो मांग रहे हो, जिसके लिए तुम इतना रो रहे हो, जिसके लिए तुम इतनी मांग कर रहे हो, क्या वो चीज़ वो तुमको नहीं दे देता? तो शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है कि परमेश्वर की भलाइयों में से
मनुष्य का नज़र हटा देता है। जितनी आशीष, इतने प्रकार के फल वहाँ मौजूद थे जो उनके लिए लाभदायक थे, उन सब चीज़ों से उनका ध्यान हटा करके उस एक वृक्ष की ओर लेकर के आता है जो उनके लिए परीक्षा के लिए परमेश्वर ने रखा था। हम जानते कि उस फल में कुछ भी नहीं था, उस फल में कुछ भी नहीं पाया जाता था, बस वो एक आज्ञा थी जो परमेश्वर ने दी थी। तो शैतान बहुत चतुराई से इस चीज़ को जानता है और वो क्या करता है कि वो सारी बातों से मनुष्य जाति का ध्यान हटा करके उस एक चीज़ पर ला करके केंद्रित कर देता है, जिस चीज़ के पीछे मनुष्य जाति परमेश्वर से लड़ाई करता रहता है। और शायद जिस चीज़ के पीछे मनुष्य जाति व्यक्तिगत रूप से अगर हम देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो परमेश्वर ने आपको मना कर दिया है या परमेश्वर ने आपको नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें आपकी भलाई नहीं पाई जाती, परंतु हम उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और कई बार हम उसको छीन भी लेते हैं। कई बार हम अनाज्ञाकारिता कर करके उस चीज़ को या उस फल को खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ बातों को देखना होगा। हमें ये चीज़ देखनी है, पहली चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शैतान है वो संपूर्ण रीति से झूठ नहीं बोलता। वो क्या करता है, सच के अंदर झूठ मिलाता है ताकि आप बहकावे में आ जाए, आप छलावे में आ जाए। तो वो संपूर्ण रीति से, हाँ वो झूठ का बादशाह है ज़रूर, पर उसको पता है कि किस तरीके से इस मिलावट को करना है। तो वो सच के साथ में झूठ को मिला करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आप इस परिणाम पर आ जाते हैं सोचते हुए कि हाँ शायद शैतान सही कह रहा है, और हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, वो हमारे अंदर एक बीज को बोता है। हमारे अंदर परमेश्वर की विरुद्ध संदेह करने के बीज को बोता है। इस संदेह के बीज को बोता है कि परमेश्वर हमारा भला नहीं चाहता, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। यदि परमेश्वर हमारा भला चाहता, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता, तो क्या वो इस वृक्ष का फल हमें नहीं देता? इतने सारे वृक्ष के फल दे दिए, क्या ये भी नहीं देता हमें? उसमें हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितनी भलाइयाँ की हैं। हम भूल जाते हैं अपने बचपन से लेके आज तक के परमेश्वर ने हमारे साथ इतनी सारी भलाइयाँ की हैं। तो यदि एक चीज़ के लिए वो मना कर रहा है तो क्या हम उसकी आज्ञा नहीं मान सकते? तो वो क्या करता है, शैतान हमारे अंदर एक संदेह पैदा करता है परमेश्वर की भलाई के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के ऊपर। वो एक हमारे अंदर एक कीड़ा, एक अगर हम बोलते हैं बीज उत्पन्न बो देता है जिसमें हम संदेह करने लगते हैं, डाउट को उत्पन्न कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो इच्छा पैदा होने लगती है और हम बार बार उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, बार बार सोचने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हम उस चीज़ को कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम शॉपिंग के बारे में सोच लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि आप किसी दिन दुकान में जाते हैं और आप एक ऐसे जूते को देख लेते हैं, एक जूते का जोड़ी को देख लेते हैं या कपड़ा देख लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो आप एक बार जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप देखते हैं और आप देख करके वापस लौट के आ जाते हैं क्योंकि वो शायद आपके बजट के बाहर है। अगले दिन फिर आप जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो आप फिर उस चीज़ को वहाँ पर रखे हुए देखते हैं, तो उस दिन आपका मन और ललचाने लगता है उस चीज़ को देख करके कि आप उसको काश प्राप्त कर पाते। तो आपको लगता है कि काश मैं उस चीज़ को ले पाता, पर आप लौट जाते हैं क्योंकि आपका बजट के बाहर है। उसके बाद हम देखते हैं, जब आप अगली बार देखते हैं तो आप उसको देखने लगते हैं कि अरे ये तो कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो जो हम देखते हैं डिज़ायर से वांट में आता है, वांट से नीड में आ जाता है। फिर आपको लगने लगता है कि मैं इसके बिना कैसे जी सकता हूँ। भले ही आपकी कबर्ड में इतने सारे कपड़े रखे हैं, भले ही आपके पास ढेर सारे जूते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद अगली बार आप क्या करते हैं, अपने बजट को आप तोड़ करके आप उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो पाप भी कई बार उसी तरीके से काम करता है। आपको दिखता है, आपको आकर्षित करता है, शैतान उस चीज़ को लेकर के आता, आपको आकर्षित करता है और उसके बाद हम देखते हैं आप चक्कर काटते रहते हैं अपने विचारों में उसके बारे में, धीरे धीरे करके। और एक बार ऐसा होता है कि आप उसमें गिर जाते हैं, आप उसको कर ही देते हैं क्योंकि आप उसको करे बिना नहीं रह पाते हैं। तो शैतान जो है आपके मन के साथ में खेलने की कोशिश करता है, उस बीज को आपके दिमाग में बोने की कोशिश करता है। तो पहले ही क्षण में अगर हम उसको कैंसिल आउट कर दें, पहले ही क्षण में हम ये ठान ले कि नहीं हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और अपने लिमिट को हम जांचने की कोशिश ना करें कि मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ, तो शायद हम उस फल को ना खाएं, शायद हम परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ पर ना तोड़ें। और हम यहाँ पर देखते जो पाप यहाँ पर हुआ था वो पाप था अनाज्ञाकारिता का। उस पेड़ में कोई ऐसा फल नहीं था जिससे उनको नग्नता महसूस हुई, पर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उस फल में परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर ने बोला था उस फल को नहीं खाना है।
नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं का मतलब कहा शायद नहीं हो सकता है, नहीं का मतलब नहीं होता है। तो परमेश्वर ने बोला नहीं तो नहीं, हमें इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, उसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जाति अनाज्ञाकारिता करता है और वही जड़ है हर प्रकार के पापों का। आप किसी भी प्रकार का पाप देख लीजिए, चाहे मर्डर देख लीजिए, चाहे रेप्स देख लीजिए, चाहे अडल्ट्री देख लीजिए, चाहे चोरी देख लीजिए, हर एक चीज़ का जो जड़ है वो है अनाज्ञाकारिता। तो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर जब मनुष्य कार्य करता है तो वो पाप कहलाता है। उसका परिणाम क्या होता है जब हम देखते हैं आगे तीसरा अध्याय का 8 से लेकर 13वां पद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर वहाँ पर आता है तो क्या होता है। जैसे ही परमेश्वर आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य जाति जब पाप कर चुका होता है तो ऐसा दिखाया गया कि उसकी आंखें खुल जाती है, यानी वो गिल्ट महसूस करता है, वो दोष भाव महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। तो वो अंजीर के वृक्ष के पत्तों को लेकर के सिल देता है और उसको पहन करके वो छिप जाता है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उस पाप के कारण क्या हुआ। पाप के कारण गिल्ट आया, पाप के कारण दोष भाव आया, पाप के कारण शर्मिंदगी आई, पाप के कारण शेम आया और वे छिपने लग गए, क्योंकि गिल्ट आप और शर्मिंदगी आपको छुपने पर मजबूर कर देता है और ये इसका जड़ है पाप। आगे जब हम बढ़ते हैं हम देखते हैं जब परमेश्वर आता है और मनुष्य को ढूंढता है और पूछता है आदम तू कहाँ है। तो आदम उसको बोलते हैं कि हम यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो परमेश्वर उनसे पूछता है कि तुम छिपे हुए क्यों हो। तो वो कहता है क्योंकि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर की नज़र में तो वो सदा से नंगे थे, परमेश्वर के लिए तो वो हमेशा से नंगे थे। परंतु मनुष्य जाति अब गिल्ट महसूस करने लगता है, मनुष्य जाति अपने अंदर उस गंदगी को महसूस करने लगता है, उस नग्नता को महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छिपाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। परमेश्वर फिर पूछता है क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने मना किया था। पुरुष क्या कहता है, पुरुष कहता है कि इस स्त्री ने जो तूने मुझे दी थी उसने मुझे ये फल खिलाया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब स्त्री से पूछता है तो स्त्री कहती है इस सर्प ने खिलाया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दोष भाव चालू हो गया। यहाँ पर हम अपनी गलती दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने गलती की है, परंतु हम दूसरों पर डालने लगते हैं। हम ब्लेम गेम चालू कर देते हैं। हम अपनी गलती स्वीकार ना करते हुए अपनी गलती को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। और ये बहुत साधारण सी चीज़ आप देख रहे हैं जो आपके आज के संसार में पाया जाता है। जब हम गलती करते हैं, बच्चे भी जब गलती करते हैं तो बोलते हैं मैम इसने किया। अगर आप भाई बहन कुछ पाए जाते हैं और माता पिता पूछते हैं किसने किया, तो बोलते हैं इसने किया, ये बोलेगा उसने किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं उस पाप के कारण क्या क्या हो गया। उस पाप के कारण हम देखते हैं एक दोष भाव आ गया, शर्म आ गया, हमको छिपना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, हम नंगे हो गए हैं, हम शर्मिंदा फील करने लगते हैं अपने बारे में। उसके बाद हम दूसरों के ऊपर दोष डालने लगते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर घमंड पैदा कर देता है। हम अपने आप को बचाने लगते हैं, हम छिपने लगते हैं। यही सारी चीज़ें हो जाती हैं पाप के वजह से। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सिर्फ एक अनाज्ञाकारिता के कारण इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने आज देखा कि किस प्रकार से शैतान हमें छलने की कोशिश करता है, किस प्रकार से शैतान उस पाप के बीज को हमारे अंदर बोने की कोशिश करता है, किस प्रकार से हम परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, उसके प्रेम पर संदेह करने लगते हैं, उसके सामर्थ्य पर संदेह करने लगते हैं, उसके विश्वास योग्यता पर संदेह करने लगते हैं, प्रश्न करने लगते हैं परमेश्वर को। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि वो सच के साथ झूठ मिला करके प्रस्तुत करता है, वो छलावा का गेम खेलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अनाज्ञाकारिता कर देते हैं और यही जड़ पाया जाता है हर चीज़ का, हर पाप का। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं पाप की वजह से दोष भाव आता है, शर्म आता है, छिपना आ जाता है और एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण आ जाता है। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। आइए अपनी आंखों को यहाँ पर बंद करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस समय प्यारे परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके समक्ष लेकर के आते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम कमज़ोर प्राणी पाए जाते हैं। परमेश्वर, हम कमज़ोर हैं। परमेश्वर,
हम बहुत आसानी से छलावे में पड़ जाते। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि हमारी सहायता करें, हमारे आत्मा को आप मजबूत करें परमेश्वर, बुद्धि अपने बुद्धि और ज्ञान से आप भर दे परमेश्वर, डिसर्नमेंट का आप आत्मा हमें दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम शैतान के चालों को समझने पाए परमेश्वर और उसके बहकावे में ना गिरने पाए परमेश्वर। आज हम देखते हैं कि हर दिन परमेश्वर इतने ढेर सारे पापों के अवसर पाए जाते हैं, इतने ढेर सारे अनाज्ञाकारिता के अवसर पाए जाते हैं और मनुष्य जाति आज्ञाकारिता के बदले अनाज्ञाकारिता में ही गिरता जा रहा है परमेश्वर। अपने जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते, अपने परिवार के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमें आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता करें परमेश्वर, सहायता करें कि हम आपके आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें परंतु आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बनने पाएँ और आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बनने पाएँ परमेश्वर। आपके सामने हम एक धर्मी व्यक्ति के रूप में बनने पाएँ परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। विश्वास करते हैं कि आप हमें सहायता करेंगे परमेश्वर और शैतान के चालों को समझने के लिए परमेश्वर विवेक और बुद्धि और ज्ञान से आप हमें नवाजेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हमारे जीवनों को आप संभालें, आप नियंत्रण में रखें परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तेरे मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।